हाय गाइस, यूपीपीसीएल 2.0 चैनल में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र सर आज लेकर हाजिर हूँ कुछ चुनिंदा करंट अफेयर के क्वेश्चंस। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को प्रारंभ किया जाता है। यहाँ जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, कॉलर वाली वागिन किस अभयारण्य में रहती थी? तो दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है दच्चीग्राम अभयारण्य जम्मू कश्मीर, दूसरा पैंच अभयारण्य मध्य प्रदेश, तीसरा मानस अभयारण्य असम, चौथा वाल्मीकि अभयारण्य बिहार। तो दोस्तों याद रखना, कॉलर वाली वागिन जो है किस अभयारण्य में रहती थी? आपका राइट आंसर है पैंच अभयारण्य। अब इसके बारे में पूरा डिटेल आपको बताया जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन को पूरा अंत तक देखिए, प्रत्येक क्वेश्चन का विस्तार पूर्वक आपको डिटेल बताया जाएगा। तो दोस्तों जो पैंच अभयारण्य है ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ठीक है, क्या बताया मैंने, महाराष्ट्र, इन दोनों की सीमाओं पर है। तो कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पैंच अभयारण्य किन दो राज्यों के बीच है? तो अपना याद रखना, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच। आगे बताते हैं कि जो ये कॉलर वाली बाघिन है, ठीक है, इसको सुपर मॉम, क्या सुपर मॉम या सुपर टाइग्रेस मॉम, क्या सुपर टाइग्रेस मॉम का दर्जा प्रदान किया गया। क्यों? ये क्यों किया गया दर्जा प्रदान? सुपर मॉम या सुपर टाइग्रेस मॉम का दर्जा ये कॉलर वाली बाघिन को प्रदान किया गया। ये क्यों प्रदान किया गया? क्योंकि इसने अपनी 17 वर्ष की पूरी जिंदगी में 29 शावकों को जन्म दिया, ठीक है, शावकों को जन्म दिया। ये शावक क्या होते हैं? जो शेर होते हैं या बाघ होते हैं, उनके बच्चे, बाघिन के बच्चे जो होते हैं उनको शावक शावक कहा जाता है। तो इसने 17 वर्ष की उम्र में 29 शावकों को, मतलब शेर के बच्चों को जन्म दिया, इसलिए इसको सुपर मॉम या सुपर टाइग्रेस मॉम का दर्जा प्रदान किया गया। अब दोस्तों इस बाघिन को, जो ये कॉलर वाली बाघिन है, इसका जन्म हुआ था 2005 ईस्वी में और इसकी मृत्यु मतलब कल परसों जो रविवार को हुई, 16 जनवरी सन 2022 को इसकी मृत्यु हो गई। और इसका अंतिम संस्कार, जैसे किसी व्यक्ति का, मनुष्य का अंतिम संस्कार किया जाता है, सेम इसी प्रकार से किया गया। अगला क्वेश्चन इसी पर है दोस्तों कि पैंच टाइगर रिजर्व, ठीक है, कौन सा? पैंच टाइगर रिजर्व की रानी किसे कहा जाता है? तो याद रखना, किसे कहा जाता है? सुपर मॉम को। सुपर मॉम कौन है? सुपर मॉम जो है वो कॉलर वाली बाघिन है। अब ये शब्द बार बार बीच में आ रहा है, तो अपना याद रखना कि कॉलर वाली बाघिन, इसका, इस बाघिन का नाम कॉलर वाली बाघिन क्यों पड़ा? क्योंकि एक बार जो देहरादून के कुछ साइंटिस्ट आए, ठीक है, देहरादून के वैज्ञानिकों ने एक रेडियो कॉलर, कौन सा? रेडियो कॉलर इसके गले में, बाघिन के गले में डाल दिया, जब से इस बाघिन का नाम क्या पड़ गया? कॉलर वाली बाघिन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, वर्ष 2009 में 23 जनवरी को रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने गोमो स्टेशन का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस गोमो जंक्शन रखा था। ये जंक्शन किस राज्य में है? तो दोस्तों याद रखना, ये जंक्शन जो है ये कहाँ पर है? झारखंड में, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, 18 जनवरी को प्रतिवर्ष कौन सा दिवस मनाया जाता है?
तो 18 जनवरी को प्रतिवर्ष दोस्तों मनाया जाता है निष्क्रमण दिवस। ठीक है, याद रखना 18 जनवरी को निष्क्रमण दिवस मनाया जाता है। ये दिवस किसके रूप में मनाया जाता है या किस लिए मनाया जाता है? तो दोस्तों याद रखना ये दिवस मनाया जाता है जो गोमो एक स्टेशन था, कौन सा? गोमो स्टेशन, जो पड़ता है आपका कहाँ? झारखंड में। ठीक है, झारखंड में पड़ता है। तो यहाँ से सबसे पहले 18 जनवरी 1941 ईस्वी को किसने? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक ट्रेन पकड़ी थी, जिसका उस समय 1941 ईस्वी में उस समय इस ट्रेन का नाम था क्या? पेशावर एक्सप्रेस। क्या नाम था? पेशावर एक्सप्रेस। और वर्तमान में इस ट्रेन का नाम क्या है? कोलकाता हावड़ा एक्सप्रेस, सॉरी कालका हावड़ा एक्सप्रेस, कालका हावड़ा एक्सप्रेस। इस गाड़ी का नाम उस समय क्या था? पेशावर एक्सप्रेस था। ठीक है, तो इस गाड़ी को पकड़ करके जो सुभाष चंद्र बोस पेशावर चले गए थे, जो वर्तमान में कहाँ पर है? पाकिस्तान में। इसके बाद गोमो स्टेशन जो झारखंड में पड़ता है, वहाँ पर नेताजी कभी दिखाई नहीं दिए अपने पूरे लाइफ में। ठीक है, इसलिए वहाँ के सभी लोग, गोमो रेलवे स्टेशन के सभी लोग 18 जनवरी को ये गए थे वहाँ से, इसलिए 18 जनवरी की अर्धरात्रि को, मतलब आज के दिन, ठीक है, निष्क्रमण दिवस मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ दिया गया है कि कालका हावड़ा रेलगाड़ी का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, इनके सम्मान में, क्योंकि ये गोमो स्टेशन से सबसे पहले वहाँ से बैठ करके गए, उसके बाद फिर कभी दिखाई नहीं दिए इस गाड़ी में, कालका हावड़ा एक्सप्रेस में। इन्हीं के वजह से इसका नाम कालका हावड़ा रेलगाड़ी का नाम बदल करके क्या नाम रखा गया? नेताजी एक्सप्रेस। ठीक है, याद रखना इस गाड़ी का नाम बदल करके क्या रखा गया? नेताजी एक्सप्रेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हावड़ा कालका मेल किस वर्ष प्रचालित की गई? तो हावड़ा कालका मेल जो है, ये गाड़ी 1866 ईस्वी में प्रचालित की गई। ठीक है, इस गाड़ी का सबसे पहले क्या नाम था? इसका नाम था पेशावर एक्सप्रेस। ठीक है, याद रखना। और इसका वर्तमान नाम क्या है? नेताजी एक्सप्रेस। क्या नाम है? नेताजी एक्सप्रेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ, पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना दोस्तों, पराक्रम दिवस जो है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को। ये पराक्रम दिवस किसके रूप में मनाया जाता है? तो याद रखना जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र जो बोस थे, इनका जन्म 23 जनवरी को हुआ था। ठीक है, इस वजह से 23 जनवरी 1897 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? कटक में। कहाँ? कटक। ये कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। इस वजह से नेताजी के जन्म दिवस के रूप में, ठीक है, कौन सा दिवस मनाया जाता है? पराक्रम दिवस। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। हाँ, और नेताजी जो सुभाष चंद्र बोस थे, इन्होंने कुछ नारे भी दिए। तो वो कौन से नारे थे? तो याद रखना, एक दिया था दिल्ली चलो, ये बहुत ज़्यादा पेपरों में पूछा जाता है। और दूसरा दिया था तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये दो नारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। इसके बाद 23 जनवरी 2022 को नेताजी की कौन सी जयंती मनाई जाएगी? तो याद रखना दोस्तों, 126वीं जयंती मनाई जाएगी।
और इनकी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती किस रूप में मनाई जाती है? पराक्रम दिवस के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार की सेलुलर जेल का अन्य नाम क्या था? तो दोस्तों याद रखना, अंडमान निकोबार ये भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। कहाँ दोस्तों? पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ पर है? पोर्ट ब्लेयर। यहाँ क्वेश्चन दिया गया था, अंडमान निकोबार सेलुलर जेल का अन्य नाम क्या था? तो याद रखना दोस्तों, इसका अन्य नाम था क्या? काला पानी की जेल। ये तिहाड़ जेल पड़ती है मुंबई में। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन और हैं। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसकी राजधानी मैंने अभी आपको बताई, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर। ये एक बार एक एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर कहाँ है? तो इसका राइट आंसर था मध्य अंडमान में। कहाँ पर? मध्य अंडमान में। ठीक है दोस्तों, याद रखना। और यहीं पर जो निकोबार द्वीप समूह है, इसको कभी कभी ग्रेट निकोबार भी कहा जाता है, क्योंकि निकोबार द्वीप समूह जो है, यहाँ पर भारत का अंतिम दक्षिणी बिंदु है, जिसका नाम क्या है? ये है कहाँ पर? निकोबार द्वीप समूह में। इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट। ये इंदिरा पॉइंट जो है, ये कहाँ पर है? निकोबार द्वीप समूह में, भारत का अंतरिम बिंदु। अब दोस्तों बताते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक जो अब पोर्ट ब्लेयर है, ठीक है, पोर्ट ब्लेयर। तो पोर्ट ब्लेयर में एक हवाई अड्डा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसका नाम वीर सावरकर इनके नाम पर रखा गया है। पूरा नाम क्या रखा गया है इंटरनेशनल एयरपोर्ट का? वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये कहाँ पर है? पोर्ट ब्लेयर में। ये पोर्ट ब्लेयर कहाँ है? अंडमान निकोबार की राजधानी के अंडमान में, मध्य अंडमान में ये पोर्ट ब्लेयर है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज के संस्थापक। आजाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान निकोबार में सबसे पहले राष्ट्रध्वज कब फहराया था? ठीक है, तो ये याद रखना आप लोग, जो राष्ट्रध्वज फहराया था 30 दिसंबर 1943 ईस्वी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान निकोबार में सबसे पहले राष्ट्रध्वज फहराया था। थैंक यू फॉर माय वाचिंग दोस्तों, थैंक यू फॉर माय वाचिंग। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।